हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद। शायद उसका बैटरी गड़बड़ हो गया है, ठीक आवाज से वो परंपरा में नहीं है, उसकी शक्ति खत्म हो गई। यस प्रभु जी, है ना? एम्पावर्ड नहीं है। हाँ, परंपरा में होता तो वायर होता। सर्वप्रथम तो हम एक एक्सपर्ट प्रचारक से मुखातिब है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका गुणगान। प्रभु जी एक उसमें प्रवचन में एक हिस्सा था काफी ये उसमें कि जो भी शिक्षा शरीर के बारे में है, दूसरा माइक है क्या? दूसरा माइक है कोई? वो भेज दो। जो भी शिक्षाएं हैं अगर वो आत्मा के संबंध में नहीं है कि आप आत्मा हैं, तो वो अविद्या है। और सारे हमारे युवक या हम बहुत सारा समय ये सीखते हैं, तो इससे एक थोड़ा सा ये क्रिएट होता है। क्या और क्रिएट होता है? क्या क्रिएट होता है? हिच क्रिएट होता है कि इस मंदिर में आओ कि नहीं। अभी मेरे बालक, सबके बालक, हमारी सबकी इच्छा है कि मेरा बेटा बड़ा बने, अमेरिका जाए, जर्मनी जाए। तो हम एक तरफ बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उच्चतम ध्येय करने की तो हमकी बहुत लालसा है। और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, जो भी आपने कहा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, भारत में भी धर्म का सब 99.9% प्रभुपद बोलते हैं, सब तो अविद्या ही सिखा रहे हैं। ये वाला स्टेट मैं भी पढ़ा हूँ प्रभु जी। नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बड़ी प्रामाणिकता से मैं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा मुझे बताओ। सत्य सुनने को क्या खराब है? क्योंकि केवल शरीर के ऊपर बताया जा रहा है, आत्मा कोई बता नहीं रहा। क्योंकि प्रभु जी जो भी तंत्र ज्ञान है जिसके ऊपर हमारी आज जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है, वो सारा इसी की तो देन है। इसके बिना भी जिंदगी चल सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, हम लोगों ने सोच के रख लिया है कि इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ इसके कारण जिंदगी खराब है। एजुकेशन करना पड़ेगा पेट भरने के लिए, पर वो एजुकेशन अगर मुझको भगवान से दूर लेके जाता है, फिर वो अविद्या है। क्योंकि आप इस कॉलेज से जो निकलता है ना, अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका में इसको रिवोल्यूशन हुए हैं। टीचर्स लीव द किड्स अलोन, छोड़ दो उनको, तुम अपने जैसा मत बनाओ, इनको सोचने दो खुद के बारे में। कोई सोचने नहीं दे रहा इन बच्चों को। इन आत्माओं को बताया जा रहा है तुम इंजीनियर बनो। क्या बाकी इंजीनियर बन के कौन सा बड़ा पाप, बड़ा बड़ा चीज कर लिया इन लोगों ने। अभी हिटलर के पास जो गैस चेंबर बनाए थे, यहूदियों को जिन्होंने जिंदा मारा था, वो इंजीनियर थे प्रभु। और जो इंजेक्शन दे रहे थे ना, वो डॉक्टर थे। इंजीनियरिंग और डॉक्टर करके मनुष्य ने हैवान बने। तो इंजीनियर बन के अगर भगवान की सेवा में लगे तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं अविद्या बांट रहे तो बांट रहे हैं, अगर वो आत्मविद्या डाल दे अपने सिलेबस में तो बहुत अच्छा है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताया अभी केवल अविद्या सिखाया जा रहा है। अभी आप ईशोपनिषद देखेंगे तो क्या बोलता है ईशोपनिषद? अविद्या भी समझो, विद्या भी समझो, दोनों समझना है। दोनों समझना है। क्यों समझना है दोनों? क्योंकि विद्या के फिर अविद्या में गिरना बड़ा आसान है। तो मतलब हमको बच्चे को बताना पड़ता है, बेटा ये कोकोनट वाटर है ना, ये शराब है, शराब नहीं पीना है। अगर शराब के बारे में नहीं बताया तो इसको क्या लगेगा, ये भी कोकोनट वाटर है, नारियल का पानी है। दोनों के बारे में विद्या, अविद्या भी है, ये गलत है, ये सही है, दोनों देना है। पर अभी कॉलेजेस में क्या चल रहा है, केवल गलत बताया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं हमारे बच्चों को बताना होगा, वरना श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम लोग केवल स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं। कत्तल खाना है वो। किस चीज का? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आपके अध्यात्म का कत्तल खाना है। हमारे गोविंद प्रभु क्या बोलते थे पता है? गोविंद प्रभु कहते थे हमने कभी कभी हरे कृष्णा के नाम से स्कूल बनाए हैं, पर उधर जो देना चाहिए वो देते नहीं। हमने केवल मांस के ऊपर तुलसी डालकर दे रहे। सोचिए, वी आर ओनली पुटिंग तुलसी ओवर द स्लॉटर हाउस प्रोडक्ट। हम भी नहीं दे हमको देना चाहिए इसको। हमारे बच्चों को ये ज्ञान नहीं देंगे, ये अपने आप आता नहीं। जिनको आता है वो गिरते हैं, पतन होता है, गिरते हैं भक्ति में। तो हमको ये बोलना होगा कि जो दे रहे वो केवल शूद्र बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। कोई ब्राह्मण नहीं बना रहे, कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा इनको केवल शूद्र। पहले भी होता था, लोहार का बेटा लोहार बनता था, रास्ते बनाने वाले का बेटा रास्ता बनाता था। आज उसको बड़ी डिग्री दे दी सिविल इंजीनियरिंग।
हमारे वॉइस में एक लड़का है, बच्चे डिवोटी है वो, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग। मैंने उनको बोला अरे वो बेसिन का टैप उसमें पानी गिर रहा है, उसको ठीक कर दे। अपने को नहीं आता, बोले प्रभु जी मैं पानी क्यों गिरता है, कितने प्रेशर से गिरता है वो बता सकता, पर उसको मैं ठीक नहीं। काय का इंजीनियरिंग किया तुमने फिर? बोला प्रभु जी वो ITI वाला करेगा। प्रभु जी अरे नालायक, तू एमटेक किया ना सिविल इंजीनियरिंग, तेरे को नल नहीं ठीक करने को आ रहा। अरे एम्प्लॉय, मैं अमेरिका में जाता हूँ, मैं वहां पे जो बड़े बड़े CEOs को मिलता हूँ, वो बोलते तुम्हारे इंडियंस एम्प्लॉयबल भी नहीं है। सोचिए आप, वहां पर जो कॉलेज में वहां पर पढ़ाया जा रहा है ना, हमारे यहाँ वो भी नहीं पढ़ा रहे। हमको इसका गर्व नहीं होना चाहिए, अविद्या में भी नीचे हैं हम लोग। ठीक है, अविद्या भी नहीं, अरे अविद्या तो ठीक से सिखा दो, वो भी ठीक से नहीं, है ना। और मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे जब से को एजुकेशन चालू हुआ है उससे तो अविद्या भी खत्म हो गया, और विद्या तो विनाश हो गया उसके बाद, और कुछ भी नहीं हो रहा। बॉयज ट्राइंग टू इम्प्रेस गर्ल्स, गर्ल्स ट्राइंग टू इम्प्रेस बॉयज, और कुछ नहीं। किधर है फिर विद्या, बताओ कहाँ हो रहा है? अगर हम मंदिर में नहीं बोलेंगे तो हम किधर बोलेंगे? मैं कॉलेज में जाके नहीं बोल सकता तुम अविद्या दे रहे। मैं भक्तों के सामने ही बोल सकता हूँ कि भाई अपने को तो बचाओ, अपने को मैं बता रहा हूँ इतने सालों के बाद अभी मेरा कोई इंट्रोडक्शन करता है ना, प्रभु जी ने ग्रेजुएशन किया, फिर प्रभु जी ने MBA किया, मेरे को लगता है क्यों थप्पड़ मार रहा है मेरे को बहुत खराब लग रहा है, काय को टाइम वेस्ट किया पता नहीं मैंने पर फायदा क्या है? केवल कभी कभी सुन के की प्रभु जी ने MBA किया है तो लोग बोलतात अरे असेल काहीतरी बोलल हा, याच्या बोलण्यामध्ये काही व्हॅल्यू असेल। उस डिग्री में उतना ही वैल्यू बचा है मेरे, और कोई वैल्यू नहीं बचा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जो पढ़ा था मुझे पता है इन्होंने MBA के नाम से केवल मूर्ख बनाया, कुछ भी काम का नहीं था, न मेरे नौकरी के काम का था, न मेरे जीवन का काम का था, न परधाम जाने के कुछ काम का था। फिर किस काम का था ये मेरे को बताओ, क्या पढ़ा है इन लोगों ने? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। आई थिंक आपके जवाब में जवाब आ गया कि दोनों की अपनी अपनी जगह है, अगर ज्वाइंटली आ जाए तो। नहीं, पेट भरने तक की जगह है, क्योंकि इस दुनिया में उसको नहीं पढ़ा तो आज पेट नहीं भरने वाला। और इसको पोट भरे से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है कि पेट भरने में। तो प्रभु जी मेरा एक लास्ट ये था कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा मेरे को उत्तर मिला, लेकिन हम बोलते हैं प्रभु जी कि अपने एशियन जो है, आपने खुद बोल दिया कि अविद्या भी ठीक से सिखाते नहीं कॉलेज। ये हमारे शहर का यही प्रॉब्लम है। हमारे 10 में से 9 बच्चों को पूना, मुंबई, दिल्ली जाना है, 10 में से 9। तो ये जर्मनी, आपने एग्जाम्पल चाइना का ले लिया या जर्मनी का ले लिया, अमेरिका ले लिया, वो भले ही नास्तिक कंट्रीज थे, लेकिन उनका रिसर्च और उनके युवकों का जो बेसिक रिसर्च के ऊपर फोकस है वो एग्जाम्पलरी है। मतलब जिस प्रकार का वो अविद्या में भी फोकस देते हैं वो तो आउटस्टैंडिंग है। ये पिछले 50 साल 100 साल सबने देखा है। तो इसको जोड़ने का प्रयास हमारे प्रभुपाद कहते हैं जो बुखार है ना उसको टेम्परेचर को कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। ये टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है अपने भौतिक बुखार का, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे करेंगे, फिर भौतिक बुखार है, कुछ होने वाला नहीं उसमें। ये सब असुर बहुत बढ़ते हैं, फिर वार करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, कुछ होता नहीं इनकी सभ्यता में। इनकी सभ्यता में केवल एक दूसरे को, इनका हिस्ट्री है, ये कितने भी आगे बढ़ जाएं एक दूसरे को मार काट के, कुत्ते होते हैं ना, 2 कुत्ता गली के 2 कुत्ते एक दूसरे को नोच के खा जाते। इनकी कंपटीशन में भागने का ही नहीं। अगर शरीर को चलाने के लिए आज की स्थिति के अनुसार कुछ डिग्री लेना पड़ेगा, घर चलाने के लिए कुछ करना कर लो, पर उसको उतनी ही अहमियत दो, उससे ज्यादा उसको वैल्यू देने का नहीं। उससे ज्यादा अभी है ना, मेरा नौकरी चल रहा है, घर में पैसा आ रहा है, प्रसाद हो रहा है परिवार को संभालने के लिए, अब बचा हुआ समय इसमें देना चाहिए कि सीधा मैं गीता और भागवत पे आता हूँ। ये ही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी राम लक्ष्मण खड़े हो गए हैं, काय प्रभुजी आता सगळ्यांच्या पोटासाठी माहित आहे का? म्हणजे प्रश्न है आपको, एक प्रश्न है पीछे, माता जी का एक प्रश्न है। देखिए मैं 10 बजे खत्म किया, आप मेरे को अभी बोलेंगे ना अनाउंसमेंट करके अगले बार आने का नहीं प्रभु जी आप इधर पे, है ना? तो मैं बोलूंगा इन्होंने एक्सटेंड किया। देखो उनका प्रश्न प्रभु जी मैं रहने देती हूँ प्रभु जी। मैंने पूछा मत दीजिए, हरे कृष्ण। आई नीड अ स्केपगोट, नथिंग एल्स। दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। भागवतम के बारे में शुरू में ही बोला है कि ये भागवतम बहुत ही शुद्ध भक्तों के लिए है, निर्मत्सराणाम सताम। या
तो फिर भी जैसे आपने बोला प्रीचर हिरण्यकश्यपु जैसे प्रीचर का उनका उन्होंने दिया हुआ ज्ञान उसमें क्यों इंक्लूड किया है प्रभु जी? आई मीन उसका क्या उद्देश्य है कि हिरण्यकश्यपु ने जो आत्मा के बारे में बोला है उसको क्यों इतना महत्व भी देते हैं बहुत बार बोलते हुए, तो क्यों नहीं, महत्व नहीं देते हम लोग। ऐसा नहीं करते चलो आज हिरण्यकशिपु महाराज के ऊपर क्लास करेंगे, हिरण्यकशिपु का जीवन सीखेंगे। हिरण्यकशिपु को दिखाया है कि देखो ये भी स्तर क्रॉस करना होगा एक भक्त को। जब आपके आपके बोलने में और आपके करने में भेद दिखेगा किसी, एवरी प्रीचर विल हैव टू क्रॉस थ्रू दैट स्टेज कि मैं बोलता बहुत हूँ, खुद के जीवन में प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ। कृष्ण गीता में कहते कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को रोक लिया, यास्ते मनसः स्मरण, पर मन में इंद्रिय भोग का पूरा इच्छा चल रहा है। समझ रहे? मैं बता रहा हूँ किसी को, मतलब प्रचार का बैंगन और खाने का बैंगन है ना। मैं बोलता एक हूँ है ना, मैं बोलता एक हूँ। कई बार ऐसा दिखता है कि प्रचारक बोल रहे नहीं नहीं पुरुष और स्त्री ये इसके और फिर यही स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। ये क्यों पड़ा? इसका चरित्र क्यों खराब हुआ? ये जो डिफरेंस है ना, ये हिरण्यकशिपु को इसलिए रखा गया है। ये बोलता एक है और करता, ये कंस को रखा गया इसलिए कि हमको समझेगा कि कंस और हिरण्यकशिपु को जैसे मैं भी हूं, मैं हनुमान नहीं हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं। कई सालों के बाद दिखेगा अभी भी कंस ही हूं, अभी भी मैं हिरण्यकशिपु ही हूं, भक्त बनाना, इसलिए उसको वहां पे रखा गया। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। अभी मैंने बोला नहीं, राम लक्ष्मण वो फिर खड़े हो रहे, देखो इसका मतलब क्या है। तैयारी चल रही है आपकी पूरी।